सुनो कथा ऋषियों की पावन, दिव्य ज्ञान की गाथा। सप्त दीप जले जो नभ में, रचे सृष्टि की बाथा। भृगु मुनि ज्योति का स्रोत बने, अंगिरा वेदों की बात कहे। वशिष्ठ तप की अग्नि जले। सुना वो रूहानी राह चैनल पर जा कर के सुन लें। किस्से कहानियाँ तो हम बहुत सुनते हैं, परंतु उनसे निकलता क्या है? दिन प्रतिदिन की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम क्या कुछ नहीं सीखते। भौतिक दुनिया के सुख व स्वाद के लिए हम दिन रात मारे मारे फिरते हैं। आखिर मिलता क्या है? क्यों हम इतना संघर्ष व कठिन परिश्रम करते हैं? अगर हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ सुख के लिए, और वो सुख सिर्फ और सिर्फ अस्थायी सुख। लेकिन इन रूहानी किस्सों में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप स्थायी सुख हासिल कर सकते हो। कैसे एक राजा अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा एक ब्रह्म ऋषि की पदवी हासिल करता है। कैसे अपने मनोभावों को संतुलित करके, कैसे अपने आप को, अपने मन की वृत्तियों को संतुलित करके, उनका दमन करके, कैसे वो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन जाता है। कामधेनु गायें क्या है और कैसे हम भी उस कामधेनु गाय को पा सकते हैं। कैसे हम भी गृहस्थी व्यक्ति ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। इन सब का जवाब हमें इस कथा में अच्छे से मिल जाएगा। अब सुनते हैं वशिष्ठ जी की कथा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राज ऋषि किसे कहा जाता है? राज ऋषि उसको कहते हैं जिसने योग आदि का साधन कर लिया हो और सिद्धि शक्ति वाला हो गया हो। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, मगर ज्ञान से फिर भी दूर रहेगा, क्योंकि योग केवल साधन मात्र है, और जो इसी को सब कुछ समझता है वह ब्रह्म ज्ञान से कोसों दूर है। इसलिए मैंने इनको यानी विश्वामित्र जी को राजऋषि ही कहना उचित समझा, मगर मन में इनका सम्मान बहुत कुछ था। जैसे राजा सब में सम्मानित होता है, वैसे ही ऋषियों में राज ऋषि की पदवी है। अगस्त ऋषि ने पूछा, ऐ तत्ववेता वशिष्ठ, हम लोग तुम्हारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, परंतु विश्वामित्र की अनसमझी को दूर करने के लिए तुम तनिक यह तो बताओ कि कामधेनु क्या वस्तु है। वशिष्ठ जी बोले, कामधेनु नाम है आत्मा की शक्ति का, जो बुद्धि और मन से बहुत समीप है। जब मनुष्य आत्मदर्शी हो जाता है, यह गाय उसकी सेवा में स्वयं उपस्थित हो जाती है, और जो कुछ चाहे केवल अपने विचार से ही सब कुछ कर सकता है। आत्मा सारी शक्तियों का भंडार है। आत्मदर्शी की संकल्प शक्ति में वह बल है कि यदि वह चाहे तो पृथ्वी और आकाश के तख्तों को पलट सकता है। मनुष्य के सारे भावों की जड़ मन में है। मन जब तक संसार की सामग्रियों में फंसा हुआ बाहरमुखी बना रहता है, उस समय तक कामधेनु गायें उसको नहीं मिल सकती। इसके लिए अंतर्मुखी वृत्ति का होना आवश्यक है, ताकि मन में वैराग्य उत्पन्न हो। मनुष्य प्रकृति के पदार्थों में न उलझे, उसका रूप और अपना रूप जानकर दुनिया के आधार पर न रहे, बल्कि उसका आधार आत्मा बन जाए। निज स्वरूप उसकी स्थिति हो, उस समय उसके लिए कुछ दुर्बल नहीं है। इसी स्वरूप के ज्ञान को कामधेनु कहते हैं, और इसी को कल्पद्रुम और कल्प वृक्ष भी कहते हैं। नाम और आकृति चाहो रख लो, प्राय लोग असलियत को नहीं समझते, क्योंकि स्थूल बुद्धि वालों को सूक्ष्म वस्तु की उस समय तक
समझ नहीं आती जब तक कि उनका स्थूल रूप में वर्णन न किया जाए। यही कारण है कि कवि बहुधा सूक्ष्म विषय का अलंकार के रूप में वर्णन करते हैं। जब उसको रूपक बांध दिया जाता है तो फिर सबको कुछ न कुछ समझ आ जाती है। जमदग्नि ने प्रश्न किया कि यह सब ठीक है, किंतु आत्मदर्शी ऋषि किसी की हानि नहीं करते। उनको चाहे जो कष्ट दिया जाए, परंतु आपकी बातों से संशय होता है कि आपके ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भी आपकी संकल्प शक्ति रूपी कामधेनु ने विश्वामित्र को बार बार पराजित किया। इसमें क्या भेद है? वशिष्ठ जी बोले, यह सब ठीक है। मैंने विश्वामित्र को कभी हानि पहुंचाना नहीं चाहा। उनकी क्षति स्वयं हो गई। उन्होंने सुन सुनाकर यह परिणाम निकाल लिया था कि कामधेनु गाय कोई स्थूल रूप का पशु है और चाहते थे कि उसको मुझसे छीन लें। उनकी विरोध की धार मन से निकली और मेरे मन से टकराई, क्योंकि विश्वामित्र का मन बुरे भावों का भंडार बन रहा था। इसलिए जब उसके भाव मेरे मन से मिले, उनको स्वयं शक्ति मिल गई और उन्होंने ही लौटकर इनको पराजित किया और अपने ही हथियार से मारे गए। आप सब लोग जानते हो कि यह प्रपंच पुरुष और प्रकृति के मेल से होता है। यह दो हैं और इस कारण इनके संबंध से जो कुछ उत्पन्न होगा वह भी दो प्रकार के रूप वाला होगा। स्त्री व पुरुष, रात और दिन, ब्रह्म और माया, सुख और दुख, ये साथ साथ रहने वाले हैं। जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा भी होगा, क्योंकि प्रपंच दो से खाली नहीं रहता। जहाँ संकल्प है वहाँ विकल्प अवश्य होगा। संकल्प यदि देवता है तो विकल्प राक्षस है। ये दोनों ही चित्त की वृत्तियाँ हैं, ये सब में रहती हैं। ज्ञानी तो इनको अपना रूप नहीं जानता, परंतु अज्ञानी इनको अपना रूप जानता है, इसलिए वह दुखी और सुखी हुआ करता है। दोनों प्रकार की वृत्तियाँ कामधेनु गाय के श्वास हैं, जिनको तुम प्राण व अपान भी कह सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। विश्वामित्र के विचार स्वयं कामधेनु के भावों से टकराए और जब वह फिर उस विश्वामित्र के पास गए, उनमें निर्बलता आ गई। जब सूर्य के सम्मुख आतशी शीशा रखा जाता है तो सूर्य उसको जला नहीं सकता। वह स्वयं ही सूर्य की किरणों से भभक उठता है। इसी प्रकार उस मनुष्य में जो कुछ मैल व गंदगी होती है जलकर राख हो जाती है। ऐ ऋषियों, तुम मुझ पर किसी प्रकार का आरोप न लगाओ। जिसको जैसा अधिकार है वह स्वयं सृष्टि से वैसे ही फल लेता है। अज्ञानी एवं मूर्ख ईश्वर को कर्ता धर्ता मानता है। ईश्वर तो निर्लेप है, वह न किसी को सुख देता है और न किसी को दुख देता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। मगर जब जीवों के कर्म ईश्वरीय नियम से टकराते हैं, उनको अपने आप फल मिलता रहता है। यह सिद्धांत है कि जो जैसा करेगा वैसा पावेगा। इसमें ईश्वर का क्या अपराध है? अपराध तो जीवों के कर्म का है। ईश्वर न किसी की हानि करता है और न किसी को लाभ पहुंचाता है। जो जैसा है ईश्वर के समीप होने से उसको वैसा ही फल मिलता रहता है। कुरूप और स्वरूप दोनों ही प्रकार के लोग दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं। कुरूप का प्रतिबिंब बुरा और स्वरूप का अच्छा पड़ता है। इसमें दर्पण का क्या दोष है? उसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। जैसा चाहो अपना प्रतिबिंब देख लो। यदि हंसते हो तो हंसता हुआ प्रतिबिंब दिखाई देगा, यदि रोते हो तो रोती हुई सूरत दिखाई देगी। यदि इसमें कोई व्यक्ति दर्पण पर आरोप लगाए तो समझ लेना चाहिए कि उसको सिद्धांत का पता नहीं है। यही दशा साधु की भी है। तुम जानते हो कि जितने शरीरधारी हैं, विराट पुरुष के पुत्र होने के कारण उनमें संकल्प विकल्प की शक्ति रहती है। साधु न बुरा करता है न भला करता है। अच्छे लोग जो साधु के सत्संग में जाते हैं, उनकी दुर्भावनाएं उभर खड़ी होती हैं, क्योंकि साधु ईश्वर के पुत्र हैं।
उनमें भी ईश्वर के जैसे प्रभाव होते हैं। साधारणतः लोग यह कहते हैं कि साधु के दाहिने और प्राणियों के शुभ कर्मों के फल और बाईं ओर अशुभ कर्मों के फल रहते हैं। अच्छे लोग श्रद्धा के साथ दर्शन करने पर अच्छे फल के भागी होते हैं। बुरे लोग अश्रद्धा के देखने से बुरे फल पाते हैं। इसी कारण से वर्जित किया जाता है कि जब तक तुम में श्रद्धा न हो किसी साधु के पास न जाओ। उसमें भी दर्पण जैसा गुण है। दर्पण मनुष्य के रूप को प्रकाशित कर देता है। यह तुम स्वयं अनुभव कर देख सकते हो। सुनो कथा ऋषियों की पावन,